लेकिन मिसेस खान ये भी तो होता है ना कि कभी कभी लड़की का कॉन्फिडेंस होना, जैसे मैं काम कर रही हूँ, जो परज़ाहिर मुझे नहीं जानता, आप जानती हो, लेकिन जो नहीं जानते वो कहते हैं बोल्ड है तो बड़ी ओपन होगी, तो ये हमारे जहन में मिसाल के तौर पे जैसे मैं फील्ड पे काम कर रही हूँ, मुझे पसंद करने वाले हज़ारों नहीं लाखों होंगे, लेकिन जब बात आती है शादी की, ठीक है, तो कहेंगे नहीं नहीं शोबिस की है। तो ये जो दिमाग है कि वो लड़कियां जो घर से निकलती हैं अपनी फैमिली के लिए, कमाने के लिए, अपने घर को स्ट्रगल करते हुए कुछ बनाती हैं, बहुत कुछ बनाती हैं, उस दिमाग को कैसे चेंज किया जा सकता है? नहीं, आजकल थोड़ी सी मैंने देखा है कि 18-20 चेंजेस आ गई हुई हैं, औरतों में भी आ गई हुई हैं। शोबिस की लड़कियां हो तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, अब ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, डिकेड बिफोर 10 साल पहले हाँ। ये था, ज़रा था कि भाई वो शोबिस की होगी, ज़रा तेज़ होगी, बड़ा वो हावी हो जाएगी हम पर, हाँ हावी भी होगी और उसके अफेयर्स भी होंगे, उसका फला व्हाट नॉट दे यूज्ड टू से। तो वो मुझे जब मैं कहती थी बच्ची अगर काम कर रही है सो व्हाट, एयर होस्टेस है तो वो क्या हर एक मछली पूरे तालाब को कहते हैं ना गंदा कर देती, वो वाला हिसाब है। हालांकि आप देखें एयर होस्टेसेस मेरे पास हैं, मेरे पास अपने मीडिया की बच्चियां हैं, वो इतनी इंटेलिजेंट हैं और इतनी अच्छी हैं। देखें आप कहीं भी रहें, आप अपनी इज्जत बचाकर खुद रखती हैं, आप लोगों से ओपन होती हैं। कौन नहीं आजकल, आजकल सारी लड़कियां काम कर रही हैं सब जगह जॉब्स में। यू हैव टू इंटरेक्ट विद मैन, यू हैव टू टॉक टू पीपल। आपकी इंटरेक्शन, आप जब कहीं हो तो देखें ना, हर वक्त आपकी इंटरेक्शन आपके बॉस से भी रहती है, अपने नीचे वालों से भी रहती है, और आपने उनसे कैसे डील करना है, किस तरह डिस्टेंस रखना है आपको। ये आपके अंदर इतनी क्लेवरनेस आ भी जाती है जब आप इतने लोगों में बैठी हुई होती हैं। जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो मुझे पता है मुझे बेटा जानू करके सबसे बात करनी है, मैं अपनी अकड़ नहीं दिखा सकती। इस तरह वो बच्चियाँ भी ट्रेंड हैं, वो इस माहौल में रह रही हैं, उनको पता है, वो इस माहौल से वाकिफ़ हैं, उनको तो पता है कैसे डिस्टेंस रखना है। लेकिन उनके माँ बाप भी बताते हैं और वो जाते हैं तो वो हैप्पीली उनको कहते हैं कि हाँ जाओ बेटा। अब तो आजकल माँ बाप भी कहते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको पता है कि हमारे माँ बाप ने हम पर रिलाय किया है और हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो लड़कियां समझती हैं, वो समझती हैं हमें किस तरह उठना बैठना चाहिए। वहाँ से माएँ भी उनको समझाती हैं, बेटा देखो हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। तो वो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखती हैं, बहन भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल रखती हैं, और वो अपने घर को चला भी रही होती हैं, वो अपने घर को भी देख रही होती हैं। हेल्पिंग हैंड हमें अब सब घर वाले आजकल जब तक नहीं काम करेंगे, इतनी महंगाई में घर चल नहीं सकता, तो वो हेल्पिंग हैंड हैं। तो यू शुड बी थैंकफुल कि अगर हमने लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं किया, उन दोनों को इक्वल तालीम दी, दोनों को हमने इक्वली पैसा खर्चा किया। ये नहीं कि हम लड़के को उधर दाखिल करेंगे लड़की को उधर, अरे हम उसको घटिया सी स्कूल में कॉलेज में। हम तो देखते हैं कि हमारी बच्ची A1 ग्रेड ला रही है और हम लोग कितने खुश होते हैं। ये नहीं कि हम लड़कों की वजह से, हम लड़कियों के लिए we feel proud of our daughters। लेकिन आपा मैंने अक्सर पहले जैसे आप होता था, आप लड़कियों को बहुत गाइड करती हो, आप कहती हो लड़कियों को कि घर जो है औरत बनाती औरत है। तो ये थोड़ा सा बता दें ताकि वो बच्चियां जो काम कर रही हो, फील्ड में भी हो, तो वो अपना घर कैसे बना सकती हैं। और बाद में फिर मर्दों के लिए भी कोई ऐसी बात बताएं कि मर्द अपने घर को कैसे लेके चल सकता है और वो बैलेंस करे, माँ को भी करे, बीवी को भी करे। देखिए, उसको अपनी माँ को भी ये कहना चाहिए, मम्मी इफ़ शी इज़ अ वर्किंग वुमन, तो आप उसके ऊपर झूठी फजूल की एलिगेशंस ना लगाएं कि वो पता नहीं क्या करती है, ऑफिस से तो 5 बजे क्या ओवर टाइम होता है, बाद में आया गया होता है, बाद में आपका काम होता है, आपका काम कंप्लीट करके जा रही होती हैं बैंक से, तो आप कैसे कह सकती हैं देखो वो तो देर से आ रही है। जब आप उसको काम करने का आपने लिबर्टी दे दी है तो आप एक एक टाइम नोट ना करें, आप हर चीज़ को उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, उसको थोड़ा सा उसके लिए रास्ता रखें, हर तरह का उसके साथ कोऑपरेट करें ताकि वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल करे, ताकि वो अपने प्रोफेशन में आगे से आगे बढ़े। उसको पीछे से बैकिंग चाहिए, ये नहीं कि आप नुक्ताचीनी करेंगी उसका दिल खराब होगा तो वो फिर ऑफिस में बैठे सोचोगी अरे जल्दी भागूं मैं, अरे उल्टा सीधा काम शुरू करके अपने बॉस के सामने वो फिर क्या जवाब देगी। किस तरह थोड़ा सा अगर वो टाइम ज़्यादा लगा लेती है या कुछ होता है तो उसके लिए आप ये करें कि खाना वाना बनवा लें, या इनिशियली उसने कुछ करना है तो उसकी प्रेपरेशन करके रखें ताकि वो आकर फटाफट आपके किचन को भी देख ले या आपका जो काम है वो भी हो जाए।
या फिर जब लड़कियां इतना कमा रही होती हैं एक छोटी सी नौकरानी या आया लड़की रख ले ताकि वो हेल्पिंग हैंड सास अच्छा के आपा लिए या मुझे घर के मुझे लिए ये बात हो। बताएं, जैसे ये तमाम चीज़ें तो हो गई, लेकिन अगर शादियां अब गैरों में करनी चाहिए या अपनों में करनी चाहिए, मतलब आप थोड़ा डर है ना, क्योंकि अपनों के साथ आपने देखा है कि रिसेंट ये जो पंजाब में वाकया पेश आया डॉक्टर समय के उससे की खाला थी, तो आप बताएं क्या अब लोग डर गए इस बात से भी कि नहीं जी हमें अपनों में भी अब शादी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है हमारा फैसला गलत हो जाए? नहीं, पहली बात तो आप ये देखें कि आपकी बच्ची की क्या ख्वाहिश है, सबसे पहले बच्चियों की ख्वाहिश देखें। फिर अगर आप खुद इम्पोज करना चाहते हैं, कोई शादी करना चाहते हैं, तब भी आप उससे उसकी राय के बगैर तो शादी जायज़ ही नहीं है इस्लाम में। बच्ची की राय के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। तो बच्ची की राय तो बहुत ही ज़रूरी है लड़के और लड़की की। और फिर अगर बाहर का भी हो या फैमिली का भी हो, आप ये देखें कि वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसकी फैमिली कैसी है, एजुकेटेड है, ऑर्थोडॉक्स लोग तो नहीं, सास फजूल में पहले से शुरू में आकर बातें बनाकर बैठी हुई होती है। अब हर पहले चीज़ तो पे लोगों को नखरा। पता ही नहीं चलता ना, मिसाल है रिश्ता देने जाते हैं बहुत मीठे बहुत प्यारे हैं, मेरा बेटा मेरी जान मेरी दुनिया हो रहे होता है, लेकिन शादी की बात लोग खुलते हैं ना। आप सोचें अगर कोई मोहब्बतें भी आपस में करते हैं, रिलेशन भी होते हैं लड़का लड़की के, तो पहले बहुत पॉजिटिव है क्योंकि कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जब वो रिलेशन बन जाता है, मियाँ बीवी हो जाते हैं, तो कहते हैं यार मुझे पता होता मैं तुमसे शादी ना करता। तो ये कैसे से तो है ना आपा। देखिए ये तो है कि जब लड़की लड़का मिलते हैं तो वो अपनी असल रूप में नहीं मिलते, वो फेक बातें कर रहे होते हैं, ये वो। आप मेरा तो ख्याल जो कुछ आप हैं आपको उनको पहले ही बता देना चाहिए कि मैं ये हूँ, मेरे घर का स्टैंडर्ड ये है। वो चीज़ें भी लड़के ज़्यादातर क्या होता है नई नई गाड़ियों के साथ अपने दोस्तों के खड़े होकर ना तस्वीरें भेज रहे होते हैं, एक्साइटमेंट में लड़की आ जाती है, बड़ी एक्साइटेड होती है, बड़े होटल्स के सामने और उधर कॉफ़ी शॉप पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं। अच्छा आपको नहीं लगता जैसे ज़्यादातर हम पिक्चर्स किसी को शेयर करते हैं कुछ भी है, ज़्यादातर आधा हम फेक दिखा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे शायद मेरे पास वो घर नहीं है, कार नहीं है, या लड़की के पास वो सहूलियात नहीं है, वो किसी की मर्सिडीज के पीछे गाड़ी के सामने पिक्चर बना के टैग कर रहा है, एक लड़की को दिखा रहा है, तो क्या हमारी लड़कियां इसी वजह से भी बेवकूफ़ बन जाती है? बेवकूफ़ बनती हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ बनती हैं। अब पढ़ी लिखी लड़कियाँ हाँ वो नहीं बन सकती हैं, उनको सब होश है, चाहे लेकिन मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास या बिल्कुल जो घरों में काम करती हैं ये वो लड़कियां तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त इनकी फैंस हो जाती हैं और शादी वादी करने को एकदम तैयार हो जाती हैं। चाहे कहती हैं हम जाके भाग के भी शादी कर लेंगे, और कर लेती हैं वो लड़कियां। और जब अंदर घर में जाती हैं तो उसकी पहली बीवी भी होती है। अच्छा हाँ, उसके बच्चे भी होते हैं, उसको कहीं काली कोठरी में उसको बंद करके रख देते, दूसरी वाली को कि ये तुम्हारा ये है, मेरी तो पहली बीवी भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन तुम मेरे पीछे पड़ी रहे। और लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं